स्वागत है दोस्तों आपका जियोग्राफी वन लाइनर एमसीक्यू के आज की इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था। दोस्तों आकाश गंगा को सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम के निवासी लोग क्या इस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों तारामंडल जिस सप्तऋषि है इसे पश्चिम के लोग बिग डीपर के नाम से जानते हैं। क्या इस नाम से जानते हैं? बिग डीपर के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है। दोस्तों उर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है। क्या है? एक प्रकार के नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न दोस्तों, उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों उर्सा मेजर को भारत में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न दोस्तों, छायापथ जिसे गैलेक्सी कहा जाता है ये क्या है। दोस्तों छायापथ या गैलेक्सी एक सौर परिवार के ग्रह पुंज है। क्या है? सौर परिवार का ग्रह पुंज है। नेक्स्ट प्रश्न, आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो उन्हें उल्का कहा जाता है। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं या किस प्रक्रिया से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोस्तों तारे नाभिकीय संलयन के माध्यम से स्वयं चमकते हैं और इसी के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आठवां प्रश्न, वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। दोस्तों उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं जिसमें तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों नौवां प्रश्न, एक तारे का जीवन चक्र निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है। दोस्तों ये धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को संदर्भित करता है। मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ होता है। तो दोस्तों सूर्य का ध्रुवीय वृत्त से में देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ होता है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म है। यदि हम समुद्र पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापते हैं तो उससे हमें क्या अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों इससे पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, तो सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं। दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। दोस्तों उस आकाशगंगा को दुर्द मेखला मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो है उसका सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य की सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न दोस्तों 17वां नंबर का प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है। दोस्तों सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं। दोस्तों ब्लू प्लेनेट पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है। दोस्तों सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को आपतन कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत है उसे किरीट या कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 21वां प्रश्न, बृहस्पति के 4 गैलीलियन उपग्रह कौन से हैं। दोस्तों बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं कौन कौन से। यूरोपा, लो, गैनीमीड और कैलिस्टो। यूरोपा, लो, गैनीमीड और कैलिस्टो ये 4 बृहस्पति के गैलीलियन उपग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा ग्रह जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है। दोस्तों शुक्र ग्रह का पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है। यहाँ पर तापमान सर्वाधिक रहता है। CO2 की मात्रा इस ग्रह पर सर्वाधिक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न, सूर्यतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है। दोस्तों सूर्यतप का जो पृथ्वी पर असमान वितरण का कारण पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो दोस्तों ये सिद्ध किया था केपलर के द्वारा। किसने किया था? केपलर ने।
अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 26वां प्रश्न, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उसे एफेलियन कहा जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, एफेलियन। नेक्स्ट प्रश्न 27वां प्रश्न दोस्तों, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। दोस्तों सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार चमकता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्रश्न दोस्तों 29वां प्रश्न, सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है। दोस्तों क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसी कारण सूर्य हमेशा पूर्व की ओर निकलता है। 30वां प्रश्न दोस्तों, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। दोस्तों सूर्य के सबसे बाहरी परत जो है इसे परिमंडल कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सबसे भारी पिंड कौन से हैं। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी पिंड बृहस्पति ग्रह है। कौन सा, सौरमंडल का सूर्य के अलावा बाकी सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और ये सबसे बड़ा भारी पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 32वां प्रश्न, सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेजी से घूमता है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह है जो ये सौरमंडल में सभी ग्रहों में से सबसे तेज गति से घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों 149 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। अगला प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। शनि ग्रह जो है दोस्तों ये 29.5 वर्ष शनि सूर्य के चक्कर लगाने में लेता है। कितना समय लेता है, 29.5 वर्ष का समय सूर्य के चक्कर लगाने में लेता है। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय में कर लेता है। दोस्तों यूरेनस ग्रह जो है ये 84 वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा गुना है। तो दोस्तों कितना गुना है, तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। तो दोस्तों बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित। दोस्तों जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी चंद्र के बीच का कोण कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर कोण कितना होता है, तो दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 41वां प्रश्न, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों निशाकाश रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंडों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो वो नेपच्यून है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसे हंटर तारामंडल या शिकारी तारामंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 45वां, सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहा जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर खींची जाती है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों 47वां प्रश्न, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते अपन 47वें प्रश्न की ओर, कौन सी रेखा भूमि परिमाण के से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। कौन सी रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका, एक और अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा। 49वां प्रश्न, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। दोस्तों हमारी पृथ्वी का 5%, 5वां भाग जो है पृथ्वी के कुल स्थल पृष्ठ का 5% भाग रेगिस्तान है। दोस्तों वीडियो का लास्ट प्रश्न, समय के संदर्भ में GMT का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है ग्रीनविच मीन टाइम। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।